अब देखिए 17 अक्टूबर को हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेता इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो हरियाणा में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। विपक्ष के नेताओं को भी शपथ समारोह का न्योता दिया गया है। तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर की गई है। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह। आपके साथ कितने मंत्री? अभी तो विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया। अभी तो हमारे विधायक दल की बैठक है, आप इसकी चिंता छोड़िए। सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ जो भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का जो शुभ दिन है 17 अक्टूबर को एक शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हरियाणा के मंत्रिमंडल का होगा और जिसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य उसमें मिलेगा। तमाम विपक्ष के नेताओं को, एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को भी उसमें बुलाया है और सभी पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी हमने निमंत्रण भेजा है। 16 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी का ऑब्जर्वर के रूप में कल आगमन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल की बैठक कल पंचकमल कार्यालय, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पंचकुला में, उसमें सुबह 10 बजे का निमंत्रण हम सब ने विधायकों को दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए कल जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है और कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली को आप भी सुन रही थी, ऐतिहासिक समारोह के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए वो। बिल्कुल देखिए सामना, कल शपथ ग्रहण होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। अगर हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं जहां पर शपथ ग्रहण होने वाला है, तो हम सिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं ये करीब यहाँ पर 1.5 गज का यहाँ पर जो समारोह जो ग्राउंड है वो है। यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है जहां पर शपथ समारोह कार्यक्रम होने वाला है। देखिए 50,000 लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है साधना। इसके अलावा और उस 50,000 लोगों में देखिए जिस तरीके से, अगर हमें याद है साधना, जब लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव के समय किस तरीके से अलग अलग लोगों को इनविटेशंस दिए गए थे, चाहे किसान की हम बात करें या फिर युवा मोर्चा, महिला, ओबीसी और तमाम अलग अलग हम डाइवर्सिटी की बात करें तो उन्हें बुलाया गया था। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जब हरियाणा में जब कल समारोह होने वाला है, शपथ समारोह होने वाला है, तो वहां भी इनविटेशन दिए जाएंगे। इसके अलावा पंचकुला के सेक्टर 5 को नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस भी इसका देखरेख करेगी। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहां पर लगाया गया है और करीब 50,000 से 1 लाख लोग आने के यहां पर उम्मीद किए जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सिटिंग एरिया भी लगाए गए हैं। एलईडी लगाया गया, यानी दूर से अगर लोग नहीं देख पा रहे हैं समारोह को तो उसके लिए एलईडी लगाया गया है। करीब 14 एलईडी का यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के जस्ट सामने लगा होगा, बाकी जो 13 होंगे वो पूरे ये जो ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड है, वहां पर लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पोस्टर्स लगाएगा। हम रास्तों की बात करते हैं तो हर जगह पर गृह मंत्री अमित शाह हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हम बात कर ले तो जगह जगह पे उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा देखिए इन्विटेशंस दिए गए हैं। विपक्षी दलों को भी यहाँ पर इन्विटेशंस दिए गए हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला की हम बात करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उन्हें भी इन्विटेशन दिया गया है। ये इसके पीछे की यह सोच है कि उनका भी जो हरियाणा में जो डेवलपमेंट
हुई है, तमाम चीजें हुई है, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इन सभी चीजों को देखते हुए विपक्षी दलों को भी इन्विटेशन दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री है उन सभी को इन्विटेशन दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि तमाम नेता यहाँ पर आते हुए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बताए जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर के यहाँ पे सिक्योरिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। करीब 10 यहाँ पे गेट्स लगाए गए हैं, एंट्री एग्जिट गेट लगाए गए हैं, ताकि जो व्यवस्था है, जो लोगों के आने जाने की आवाजाही होगी, उसमें किसी तरीके से दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो एनडीए के जो घटक दल के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्हें भी इन्विटेशन दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है वो भी इस समारोह के लिए आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, डाइवर्ट कर दिया गया रूट को, ताकि ये एरिया लोगों को परेशानी ना हो, इसके आसपास कुछ ट्रैफिक ना लग जाए, जिसकी वजह से जो मेहमान आने वाले, जो गेस्ट आने वाले, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसके अलावा पूरी तरीके से यहाँ पर शौचालय की अगर हम बात करते तो उसका इंतजाम किया गया है। इसके अलावा टेंट का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आज कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो लोग ये ऐतिहासिक दिन देखने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए पूरी सुरक्षा यहाँ पे की गई है, पूरा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। और देखिए जिस तरीके से बिल्कुल साधना, हम अध्यक्ष बरौली साहब को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि 17 तारीख को एक कारणवश 17 तारीख को ये समारोह होने जा रहा है। इसके पीछे की जो सोच है वो वाल्मीकि जयंती है, जिसकी वजह से 17 अक्टूबर को ये शपथ समारोह होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तारीख और जो ये समारोह होने वाला है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जिसके मद्देनजर ये तमाम चीजें की गई है। और खुद ही अगर सूत्रों की माने तो देश में कहा जा रहा है कि पहली बार इस तरह का शपथ समारोह होने वाला है, कि इतना भव्य समारोह किया जा रहा है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जायज भी है जिस तरीके का यह समारोह किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बदलाया हरियाणा में। और भी अगर मैं आपको अगर मैं यहाँ की व्यवस्था की बात करती हूँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 3 टेंट लगाए गए हैं, यहाँ पे एक टेंट लगाया गया है, दूसरा टेंट लगाया गया है और 3 टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्य टेंट की हम बात करते हैं तो जहां पर यहाँ पर स्टेज लगाए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिग्गज नेता बैठते हुए नजर आए। करीब 150 के आसपास वहां पर सिटिंग एरिया लगाए गए हैं, जो वरिष्ठ नेताओं के लिए, जो वीआईपी गेस्ट हो गए उनके लिए। इसके अलावा देखिए हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए साधना हॉस्पिटल का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। यहाँ अपनी स्टैंड बाय पे रखा जाएगा, एक हॉस्पिटल के एक एरिया को स्टैंड बाय पे रखा जाएगा, डॉक्टर्स को स्टैंड बाय पे रखा जाएगा, एम्बुलेंस को रखा जाएगा, कि अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत कार्रवाई हो सके। इन तमाम चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि 17 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। एक हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिद्ध करना चाहती है। एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए दिन है, तो उसी तरह से पूरे यहाँ पर व्यवस्था किए गए हैं। जी बिल्कुल। अब रायता देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन ही ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप भी जिस तरह से जानकारी दे रही हैं कि पूरे देश के लिए भी सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है उसके बाद ये कार्यक्रम होने वाला है। प्रायतः ऐसे में देखिए ओपनली इनविटेशन यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहेगा? जो तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे, तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशली सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बताए जा रहे हैं कि इस समारोह के लिए मौजूद रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम केंद्र मंत्रियों को इन्विटेशन दिया गया है। इसके अलावा सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्विटेशन दिए गए हैं, एनडीए घटक दल के मुख्यमंत्रियों को इन्विटेशन दिए गए हैं। तो जरूरी हो जाता है साधना की सिक्योरिटी पुख्ता हो, तो 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ की पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ही देखरेख करेगी, तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा 10 गेट लगाए गए हैं ताकि लोगों को वीआईपी जो एंट्री है उससे थोड़ी दूरी बनी रहे। इसके अलावा आगे वीवीआईपी यहाँ पर सिटिंग एरिया होगी जहां पर वो लोग बैठेंगे। इसके अलावा उन लोगों के लिए अलग से भी जगह होने वाली है जहां पे वो रेस्ट कर सकते हैं। तो तमाम चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा नो फ्लाइंग जोन सिद्ध कर दिया गया, यानी 5 जो सेक्टर 5 है पंचकुला का, उसको नो फ्लाइंग जोन भी कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी यहाँ पर लगा दी गई। तो हम कह सकते हैं कि तमाम साधना यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। सिक्योरिटी के मद्देनजर हम रखते हैं, कंफर्ट के मद्देनजर अगर हम बात करते हैं तो तमाम यहाँ पर चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो बिल्कुल
लोगों के लिए भी ध्यान रखा गया है, जो वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जा सके। बिल्कुल जी साधना। चलिए अपराजिता, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। देखिए, एक भव्य कार्यक्रम और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहने वाला है, और जिस तरह से कल वाल्मीकि जयंती भी है तो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम